हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। मास्टर स्ट्रोक की पहली खबर से पहले एक छोटी सी जानकारी आपके साथ साझा करना चाहती हूं। सिखों के 5 तख्तों में से एक है श्री हुजूर साहिब। ये महाराष्ट्र के नांदेड़ शहर में है। इसमें स्थित गुरुद्वारा सचखंड साहिब कहलाता है। ये विश्व प्रसिद्ध है। हर साल यहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं और मत्था टेकते हैं। सन 1708 में गोदावरी नदी के किनारे सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह ने यहाँ अपने घोड़े दिलबाग के साथ अंतिम सांस ली थी। सन 1708 से पहले अपनी मृत्यु को नजदीक देखकर गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में किसी दूसरे को गुरु चुनने की बजाय सिख कौम को आदेश दिया कि आगे सभी लोग पवित्र ग्रंथ को ही गुरु माने, और तभी से पवित्र ग्रंथ को ही श्री गुरु ग्रंथ साहिब कहा जाता है। ये सच्ची कहानी है नांदेड़ स्थित तख्त श्री हुजूर साहिब की। महाराष्ट्र में इसी हुजूर साहिब से लौटे कुछ श्रद्धालुओं के साथ लापरवाही हुई। लापरवाही ऐसी कि पंजाब में कोरोना संक्रमण का दूसरा दौर शुरू हो सकता है। लॉकडाउन के बाद वहां फंसे करीब 3000 श्रद्धालुओं को पंजाब लाया गया। पंजाब लाकर उन्हें अपने अपने घर भेज दिया गया। बाद में पता चला कि उनमें से 11 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। इसके बाद पंजाब सरकार की नींद खुली और अब सभी लोगों के कोरोना टेस्ट की बात की जा रही है। सवाल है कि जब सतर्कता ही कोरोना का इलाज है, तब ऐसे में इतनी बड़ी लापरवाही क्यों बरती गई? एबीपी न्यूज पर खबर दिखाने के बाद पंजाब की कांग्रेस सरकार हरकत में तो आई, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए समझ में आते आते, या इनफैक्ट हो चुकी हो। मास्टर स्ट्रोक की एक्सक्लूसिव स्टोरी से पहले 5 हेडलाइंस आप देख लीजिए। महाराष्ट्र के नांदेड़ साहिब गुरुद्वारा से पंजाब आए 11 श्रद्धालु कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तरन तारण में श्रद्धालुओं के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बावजूद अमृतसर में 179 श्रद्धालुओं को मामूली स्क्रीनिंग करके घर भेज दिया गया। एबीपी न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद पंजाब सरकार ने गलती मानी। श्रद्धालुओं को अब 21 दिन क्वारंटीन किया गया है। लॉकडाउन के बावजूद नांदेड़ से श्रद्धालुओं को पंजाब लाया गया। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने पीएम को चिट्ठी लिखी थी। लॉकडाउन से पहले करीब 3000 श्रद्धालु पंजाब से नांदेड़ गए थे। लॉकडाउन के कारण महीने भर फंसे रहे। अब चल नगर गोविंद गुरु का, अब चल नगर गोविंद गुरु का। ये वही बसें हैं जो कोरोना का गढ़ बन चुके महाराष्ट्र से पंजाब पहुंचे। इन बसों में नांदेड़ के हुजूर साहिब में पिछले 1 महीने से फंसे श्रद्धालुओं को पंजाब लाया गया। लेकिन लॉकडाउन के बीच हुए इस सफर में ये बसें श्रद्धालुओं के साथ कोरोना की भी कैरियर बन गई। ये पंजाब का तरन तारण जिला है। नांदेड़ के हुजूर साहिब से पंजाब लौटने वाले श्रद्धालुओं में से 14 यहां भी पहुंचे, लेकिन हड़कंप तब मचा जब उनमें से 8 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। नांदेड़ से लौटे श्रद्धालु पंजाब के अलग अलग जिलों में पहुंचे थे। तरन तारण के बाद कपूरथला में भी 3 श्रद्धालु कोरोना पॉजिटिव हो गए, लेकिन इतना होने के बाद भी अमृतसर प्रशासन सोया रहा। नांदेड़ से 179 श्रद्धालु उन्हीं बसों से अमृतसर पहुंचे थे जिनमें कोरोना संक्रमितों ने सफर किया। 26 अप्रैल को यह बस अमृतसर पहुंची, लेकिन प्रशासन ने उनकी जांच की कोई तैयारी नहीं की। अमृतसर पहुंचने के बाद उनमें से किसी को क्वारंटीन सेंटर में नहीं रखा गया। महाराष्ट्र के नांदेड़ से आए सभी लोगों को मामूली स्क्रीनिंग के बाद घर भेज दिया गया। एबीपी न्यूज ने खबर दिखाई तो प्रशासन की नींद टूटी और घर भेजे जा चुके श्रद्धालुओं को कोरोना टेस्ट के लिए वापस बुलाने का आदेश दिया गया। ये पंजाब के स्वास्थ्य विभाग की वो चिट्ठी है जो 27 अप्रैल को जारी की गई। इसमें लिखा है कि चूंकि नांदेड़ से लौटे कुछ श्रद्धालु कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, इसीलिए अब नांदेड़ के हुजूर साहिब से आने वाले सभी श्रद्धालुओं को जिला प्रशासन क्वारंटीन करे और उनका कोरोना टेस्ट किया जाए।
मतलब श्रद्धालु 26 को आए, उन्हें अलग अलग जगह भेज दिया गया और फिर 27 को उनकी जांच का आदेश आया। टेंडर प्रोटोकॉल के मुताबिक आपको कल रात ऑर्डर मिले थे। ये इशू ही कल हुए हैं तो कल उसके पहले कैसे मिल जाएंगे? जब इशू हुए उससे पहले तो नहीं ना मिल सकते। ये है पंजाब सरकार की लापरवाही का आलम। जब नांदेड़ से लौटे श्रद्धालु पूरे पंजाब में फैल गए तो पंजाब सरकार को कोरोना टेस्ट की याद आई, जबकि कैप्टन अमरिंदर सिंह कोरोना की लड़ाई में खुद को सबसे आगे बताते हैं। इस जंग को उन्होंने नाम दिया है मिशन फतेह का। कैप्टन साहब का यह मिशन फतेह कैसे चल रहा है, इसकी भी एक वानगी देखिए। ये वो एम्बुलेंस है जो तरनतारण में नांदेड़ से लौटे एक कोरोना संक्रमित के परिवार के सदस्यों को अस्पताल ले जाने पहुंची। फिर मैंने दसन भी जी गड्डी है एडी गंदी है कि मैं तुहानू दस नहीं सकता। मेरे को ये दसे तो सही भी ये इस गल की गारंटी चुकते भी ये सही है गड्डी, भी इस नाल मैनू बीमारी नहीं लगेगी। धूल मिट्टी से भरी इस एम्बुलेंस की हालत देखकर कोई भी इसमें बैठना नहीं चाहेगा। कोरोना संक्रमित के परिवार के सदस्यों ने ऐसी एम्बुलेंस में बैठने से इनकार कर दिया। पुलिस चुपचाप खड़ी देखती रही। आखिरकार सबके सामने इस एम्बुलेंस में झाड़ू लगाई गई। तो यह है पंजाब सरकार की कोरोना से लड़ने की तैयारी। लेकिन नांदेड़ से आए श्रद्धालुओं के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के इस मामले में कई स्तरों पर घोर लापरवाही हुई है। नांदेड़ के गुरुद्वारा हुजूर साहिब में मार्च के महीने में पंजाब से 3000 से ज्यादा श्रद्धालु गए थे। इन्हें लाने के लिए 90 बसें भेजी गई। लेकिन सवाल है कि ये सब किसके कहने पर किया गया, वो भी तब जब प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत पहले ही ये कहा था कि लॉकडाउन के दौरान जो जहां है वहीं रहे। आपके जीवन को बचाना, आपके परिवार को बचाना इस समय मेरी, भारत सरकार की, देश की हर राज्य सरकार की, हर स्थानीय निकाय की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है और मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप इस समय देश में जहां भी हैं वहीं रहे। प्रधानमंत्री की इस अपील के बावजूद केंद्रीय मंत्री और शिरोमणि अकाली दल के नेता हरसिमरत कौर ने 12 अप्रैल को पीएम मोदी को ही एक चिट्ठी लिखी, जिसमें नांदेड़ में फंसे 3000 श्रद्धालुओं को वापस लाने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग की गई। उसके बाद से हरसिमरत कौर लगातार इस मामले को लेकर सक्रिय रही। 22 अप्रैल को उन्होंने ट्वीट किया, मैंने गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद दिया कि उन्होंने हजूर साहिब में फंसे सिख श्रद्धालुओं को वापस भेजने की प्रक्रिया तेज करने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से बात की। अब मैं पंजाब सरकार से कहना चाहती हूं कि वो उन बसों को अनुमति दें जिनका इंतजाम शिरोमणि अकाली दल ने 3 दिनों से किया हुआ है। इसके बाद 24 अप्रैल को हरसिमरत कौर ने ही ये वीडियो ट्वीट किया और इसके साथ ही ट्वीट किया, जो प्रयास किए उन्हें पूरा होते देख खुशी हो रही है। नांदेड़ के हजूर साहिब में फंसे श्रद्धालुओं के पहले जत्थे ने घर वापसी की यात्रा शुरू कर दी है। इसके लिए मैं अमित शाह जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शरद पवार जी को धन्यवाद देती हूँ। इस ट्वीट के मुताबिक लॉकडाउन के बावजूद 3000 से ज्यादा श्रद्धालुओं को नांदेड़ से पंजाब तक लाने का ये काम सबकी जानकारी में हुआ। इस वीडियो में जिस तरह सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गईं, वो भी सबके सामने थी। फिर भी किसी ने इसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया। तो फिर सवाल कई हैं। क्या महाराष्ट्र सरकार ने जरूरी नहीं समझा कि पंजाब भेजने से पहले सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग की जाए? पंजाब सरकार को पता था कि श्रद्धालु आने वाले हैं, तो उसने इन यात्रियों की जांच की कोई तैयारी क्यों नहीं की? और चूंकि केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर खुद इस प्रक्रिया में शामिल थी, तो उन्होंने अपने स्तर पर क्या किया? ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सिर्फ पंजाब के 11 लोगों के संक्रमण का मामला नहीं है। जिस तरह दिल्ली के मरकज से निकले जमातियों ने पूरे भारत में कोरोना फैलाया, वैसे ही नांदेड़ से निकले 3000 से ज्यादा श्रद्धालु अब तक कितने लोगों के संपर्क में आ चुके होंगे? क्योंकि ये बस जब नांदेड़ से चली होगी तो बीच में कई जगह रुकी होगी। इस दौरान श्रद्धालु कई शहरों के लोगों के संपर्क में आए होंगे और फिर पंजाब के अलग अलग शहरों और गांवों में पहुंचे ये यात्री अब तक ना जाने कितने लोगों के संपर्क में आ चुके होंगे। फिलहाल इनमें से 11 श्रद्धालुओं के संक्रमित होने का पता चला है,
लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जिन बसों में सवार होकर ये यात्री आए हैं उसके बाकी यात्री संक्रमित नहीं होंगे। मतलब ये कि नांदेड़ से पंजाब आया कोरोना वायरस अभी और कई लोगों को अपना शिकार बना सकता है। पंजाब में कोरोना के मरीजों की संख्या में पहले से ही लगातार तेजी आ रही है। 15 अप्रैल को यहां 186 कोरोना मरीज थे और 13 लोगों की मौत हो चुकी थी। आज यानी कि 28 अप्रैल को मरीजों की संख्या लगभग दोगुनी यानी 336 हो गई है और 19 लोगों की मौत हो चुकी है। पंजाब के 22 में से 20 जिलों में कोरोना का संक्रमण फैल चुका है। सबसे ज्यादा मामले जालंधर, पटियाला और पठानकोट में हैं। इसके बावजूद नांदेड़ से आए श्रद्धालुओं को लेकर पंजाब सरकार की तरफ से इतनी बड़ी लापरवाही हुई है।